Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 2 of Transportation Engineering subject which name is Highway Transportation. So दोस्तों हाईवे ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे यूनिट है इसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी हमारे चैप्टर है वो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए और आज हम डिस्कस करने वाले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट। सो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में हमने बिटुमिनस मिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो लास्ट लेक्चर था उसमें। और आज हम चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट उसमें हम पहला लेक्चर आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पेमेंट कंपोनेंट एंड फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 पेमेंट कंपोनेंट फंक्शन। तो दोस्तों हमने हाईवे पेमेंट के बारे में तो ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया जिसमें हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का कंपैरिजन किया था, ठीक है। सो हाईवे पेमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, ये सब हमको पता है, पर यहाँ पे इस लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट। जो हम सबको पता है कि जो हमारा जो हाईवे पेमेंट है वो अलग अलग लेयर में सेपरेट सॉइल से लेकर अलग अलग लेयर में कंस्ट्रक्शन होता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस वाइज उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, फंक्शन है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से लेयर में उसका डिजाइन होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन क्या होता है और रिजिड पेमेंट का डिजाइन क्या होता है एज पर इंडियन रूल फाउंडेशन आईआरसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 के सिलेबस की बात करते तो जीटीयू के जो सिलेबस जीटीयू का जो सिलेबस है उसमें इन सब टॉपिक इंक्लूडेड है। तो इन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक है, उसमें से पहला टॉपिक है पेमेंट कंपोनेंट फंक्शन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पेमेंट डिजाइन के ऊपर के पेमेंट डिजाइन के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बेसिक पेमेंट डिजाइन है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की एज पर आईआरसी गाइडलाइन, वो बेसिक पेमेंट डिजाइन क्या है। स्टेप और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे ऑन एम्बेडमेंट एंड कटिंग, उसके कौन कौन से स्टेप है कंस्ट्रक्शन के, उसके बारे में भी सिलेबस में इंक्लूड है ये पॉइंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बेडमेंट एंड सबग्रेड और लास्ट में सॉइल स्टेबलाइजेशन। सो चैप्टर नंबर 4 है जो हमारा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे पेमेंट, उसमें से ये सब कंटेंट इंक्लूडेड है। उसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट कंपोनेंट फंक्शन के बारे में। सो दोस्तों पेमेंट के कंपोनेंट समझने से पहले सबसे पहले हम पेमेंट क्या है वो समझ लेते। तो व्हाट इज अ पेमेंट, पेमेंट क्या है। तो बेसिकली पेमेंट को हम टेक्निकल टर्म में डिस्क्राइब करें तो वो है हाईवे पेमेंट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम पोस्ट लेयर ऑफ selected and processed material whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the substrate। और उसको और एक डेफिनेशन में हम डिफाइन करें तो उसका नाम उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर विच सेपरेटेड द टायर ऑफ व्हीकल फ्रॉम द अंडरलाइंग फाउंडेशन। देखो ये दोनों डेफिनेशन का हम पढ़ के समझ में आ जाता है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली क्या है कि हाईवे पेमेंट है वो स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग सुप्रीम प्रोज लेयर कनेक्टेड है, कलेक्ट कंसिस्ट है, ठीक है, अलग अलग लेयर में बने हुए हैं और सिलेक्टेड एंड वो जो लेयर है वो प्राइमरी जो मटेरियल है अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं और उसको कंसिस्ट करके और वहाँ पे जो लेयर है उसका जो उसके फंक्शन के हिसाब से वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और वो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर डायरेक्ट सबग्रेड तक पहुँचता है। तो मतलब एक ऐसा पेमेंट लेयर स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे सबग्रेड है उसके ऊपर अलग अलग लेयर बनाए हैं मटेरियल के, ठीक है, और वो लेयर में जब हम अपर लेयर पर जब हम व्हीकल का लोड अप्लाई होता है तो वो सबग्रेड तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको भी हम पेमेंट कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है। दूसरा हम उस हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर विच सेपरेटेड द टायर ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द अंडरलाइंग फाउंडेशन। क्या करता है कि जो टायर ऑफ द व्हीकल होते हैं, टायर व्हीकल के जो टायर होते हैं वहां से जो लोड आता है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है लाइन फाउंडेशन से, ठीक है। तो जो लाइन फाउंडेशन है वो हमारा क्या है, सॉइल का है, तो उसके ऊपर हम लेयर कर देंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे जो टायर को लाइन फाउंडेशन से सेपरेट करते हैं। एक और डेफिनेशन है पेमेंट इज द अपर पार्ट ऑफ रोडवे। तो सिंपली हम सब बोल सकते हैं कि जो रोडवे है, हाईवे हमारा है, उसके अपर पार्ट को भी हम पेमेंट कहते हैं।
एयरपोर्ट और पार्किंग एरिया स्ट्रक्चर है, जहाँ पे भी अपर पार्ट है उसको भी हम पेमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इट इंक्लूड ऑल लेयर रेस्टिंग ऑन द ओरिजिनल ग्राउंड, सिंपली कि जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड है, जो हमारा लाइन फाउंडेशन है, उसके ऊपर ओरिजिनल ग्राउंड के ऊपर अलग अलग लेयर जो रेस्ट होते हैं, तो वो पूरा पोर्शन है उसको मैं पेमेंट बोलूँगा, ठीक है। तो पेमेंट की ये सिंपल तीन चार डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम पेमेंट क्या है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये समझाया, बट बेसिकली पेमेंट का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन ये है कि is to reduce the high unit stress imposed by the vehicle on the surface to stress on the substrate that are low enough to carry without failure due। और बेसिकली क्या है, जो हम सबको पता है कि हम बहुत सारे फेल्यूर हाईवे पेमेंट पे देखते हैं, तो उसका मेन फंक्शन है कि जो हाई यूनिट स्ट्रेस वहाँ पे इम्पोज होता है व्हीकल का जो सरफेस पे लगता है, ठीक है। तो वो हाई यूनिट स्ट्रेस होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सबसेट तक पहुँचता है, तो जो उसको फेल्यूर नहीं होने देता, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। फेलियर अकर्स, कौन कौन से फेलियर अकर्स होते हैं, तो रटिंग होता है, एग्जीक्यूटिव सेटलमेंट होता है, और अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रेस। तो बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रेस होते हैं पेमेंट में, जिसके बारे में हम जब हम पेमेंट मेंटेनेंस के यूनिट में जब हम जाएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो फेल्यूर है हाईवे पेमेंट का, ठीक है, तो वो होता है सबग्रेड में प्रॉब्लम होने की वजह से। तो ये फेल्यूर अकर ना हो उसके लिए हम पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसा उसका फंक्शन होता है। Magnitude of stress reduction is mainly function of the thickness of pavement। तो मेन फंक्शन क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस है उसको रिडक्शन करना, उसका रिडक्शन करना। तो क्या है कि जो भी स्ट्रेस लगता है व्हीकल लोड पे, जो हमारा सरफेस पे लगता है, उस पे जो स्ट्रेस आता है लेयर पे, उसको रिड्यूस करना, ये पेमेंट का मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट क्या है वो समझा, पेमेंट के कुछ फंक्शन है उसके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट कौन कौन सा कंपोनेंट है हमने ऑलरेडी आगे भी डिस्कस कर लिया है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या रिजिड पेमेंट हो, कुछ कंपोनेंट कॉमन है जो रहेंगे। उसमें से पहले सबसे पहला कंपोनेंट है सबग्रेड। सबग्रेड जो फॉर्मेशन में होता है, फाउंडेशन में होता है, जिसको हम सबग्रेड और फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो वो टोटली सॉइल का लेयर होता है। उसके ऊपर आएगा सब बेस कोर्स, तो एक दूसरा कंपोनेंट है उसके ऊपर का, ठीक है, जिसमें कोर्स एग्रीगेट होंगे, तो उसको मैं सबग्रेड कोर्स बोलूँगा। उसके ऊपर बेस कोर्स आएगा और उसके ऊपर बियरिंग कोर्स आएगा, जिसको हम सरफेस कोर्स भी बोलते हैं। तो मेनली ये बेसिक चार कंपोनेंट है जो पेमेंट के मेन कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा जब हम कंपोनेंट ऑफ रोड की बात करें, तो रोड में जब हम सब बेस कोर्स, उसके अलावा जो हमको सरफेस कोर्स भी दिखाई देगा, सॉलिड लाइन यहाँ पे, ये सब हम इस हिसाब से लेयर होंगे। ये सबको हमको पता है कि ये जो अर्थ है ओरिजिनल ग्राउंड है, उसके ऊपर सबस्ट्रेट सॉइल का लेयर होता है, उसके ऊपर सब बेस होता है, उसके ऊपर बेस कोर्स होता है, और उसके ऊपर सरफेस कोर्स होता है। तो इस हिसाब से कंटिन्यूसली पेमेंट का लेयर होता है। तो ये कंपोनेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कंपोनेंट एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ पेमेंट, तो ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिक फंक्शन की बात करें तो हमारा टॉपिक है पेमेंट कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। तो कौन कौन से फंक्शन है पेमेंट के, तो पेमेंट का बेसिकली जो फंक्शन, एक फंक्शन हमने आगे डिस्कस किया कि वो है रिड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक लोडिंग सो एज नॉट टू डैमेज द सब्जेक्ट। तो कि जो हमारा सब्जेक्ट सॉइल है, यहाँ पे हम सबको पता है कि जो लास्ट लेयर होता है वो सॉइल का लेयर होता है। तो सब्जेक्ट सॉइल में डैमेज ना हो उसके लिए क्या होता है कि को ट्रैफिक लोड जो आता है उसको रिड्यूस करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उसका मेन फंक्शन है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट सॉइल में डैमेज ना हो। अगर जो सब्जेक्ट सॉइल में डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमने आगे डिस्कस किया उस हिसाब से रटिंग होगा, सेटलमेंट होगा, और बहुत सारे टाइप्स के डिस्ट्रेस होगा। तो ये ना हो उसके लिए हम लेयर बनाते हैं जिसको हम पेमेंट बोलते हैं, और उसको वो उसका काम है जो हाई यूनिट स्ट्रेस आता है उसको इम्पोज करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि प्रोवाइड अ व्हीकल एक्सेस बिटवीन टू पॉइंट अंडर ऑल वेदर कंडीशन। व्हीकल को कोई भी वेदर कंडीशन पे जो व्हीकल है वो सरफेस पे मूव हो सके उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करना। दूसरा है प्रोवाइड सेफ स्मूथ कंफर्टेबल राइड टू रोड यूजर विदाउट अनड्यू डिले एंड एक्सेस वियर एंड टियर।
तो डिले विदाउट डिले हम एज अ जो रोड यूजर को हम सेफ स्मूथ और कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड करें, तो ये भी उसका एक फंक्शन है कि मीट एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंटल को ध्यान में रख के भी उसका जो पेमेंट का कंस्ट्रक्शन वो भी उसका एक फंक्शन है, और एस्थेटिक व्यू में भी वो अच्छा लगना चाहिए, जो एस्थेटिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से और गाइडलाइन के हिसाब से, तो ये भी एक उसका फंक्शन है। लिमिटेड नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम नॉइज लिमिटेड हो या तो पेमेंट में नॉइज लिमिटेड हो और एयर पोल्यूशन कम हो, ये भी एक फंक्शन है। और रीजनेबल इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिकली होना चाहिए, पेमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन करे तो वो इकोनॉमिक में होना चाहिए। तो ये 5-6 फंक्शन है जिसके ऊपर हम पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं और जिसके ऊपर पेमेंट के कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर पर्टिकुलर हम बात करना चाहें कि हम सबको पता है कि पेमेंट के कंपोनेंट जैसे हमने डिस्कस किया, सेपरेट, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स के 4 कंपोनेंट रहेंगे, बेसिक 4 कंपोनेंट है। तो उन सब के फंक्शन क्या है? हमने कॉमन फंक्शन की बात की कि पेमेंट का कॉमन फंक्शन क्या है, कि कॉमन उसको रिड्यूस करना, लोड को रिड्यूस करना, ये सब जो कॉमन फंक्शन है उसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया। बट पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम एक्सप्लेन करें फंक्शन कौन कौन से, तो उसमें से सबसे पहले बात करेंगे सबग्रेड की। सो द मेन फंक्शन ऑफ सबग्रेड इज टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम अपर लेयर टू द अर्थ मास विदाउट डिफॉर्मेशन। क्या है कि जो ये जो लेयर है लास्ट वाला, वो सॉइल का लेयर होता है और वो कॉम्पैक्टेड होता है, जिससे हम रोलर वहाँ पे घुमा के उसको कॉम्पैक्टेड सॉइल बनाते हैं, ठीक है। 1-2 मीटर उसकी डेप्थ रहती है। तो उसका मेन काम क्या है कि जो ओरिजिनल नेचुरल ग्राउंड है ना, वहाँ पे जब अलग अलग लेयर में से लोड आता है ना, ये सब लोड को ट्रांसफर करना ओरिजिनल ग्राउंड में, ये उसका मेन फंक्शन है। और जो हम सीबीआर जैसे कैलिफोर्निया रेस्टिंग वैल्यू है, ट्राइक्सल कंप्रेशन और प्लेट बेरिंग है, उन सब टेस्ट थ्रू कि जो ये जो कॉम्पेक्शन हुआ है सॉइल का और सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब हम एक टेस्ट थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये सब हम एक टेस्ट थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात करें सबबेस कोर्स की, तो सबबेस कोर्स का जो कंपोनेंट है हमारा दूसरा सबबेस कोर्स, उसके मेन फंक्शन क्या है कि उसके फंक्शन है टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी। एक तो बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, टू इम्प्रूव ड्रेनेज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ड्रेनेज हो हाईवे के आसपास, ठीक है, तो उसको भी ड्रेनेज की प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करना, टू प्रिवेंट सबग्रेड फ्रॉम पेनेट्रेशन। जो सबग्रेड है उसमें जब हम पेनेट्रेशन लगेगा तो उसको पेनेट्रेशन से प्रिवेंट करना, और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रॉस्ट एक्शन। तो हम सबको पता है कि जब वेदर कंडीशन चेंज होगी और विंटर आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो जहाँ जहाँ पे वॉइड शो है वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, और पानी इकट्ठा होने की वजह से उसकी बर्फ बन जाती है बेसिकली विंटर जैसी कंडीशन में, या तो कोल्ड एरिया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से पेवमेंट टूट जाए, उसके लेयर टूट जाए, तो जिसको हम फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट एक्शन से अगर सबग्रेड को प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर एक सबबेस कोर्स का लेयर हम बनाते हैं। तो ये फंक्शन थे सबबेस कोर्स के। उसके ऊपर का जो लेयर है वो है बेस कोर्स। बेस कोर्स के बेसिक 3 मेन फंक्शन है, जिसमें पहला है टू डिस्ट्रीब्यूट लोड टू लोअर लेयर, कि ये जो ऊपर लेयर में जो लोड लगता है उसको लोअर लेयर तक डिस्ट्रीब्यूट करना। टू प्रोवाइड अ लेवल सरफेस फॉर अ सरफेस लेयर, तो यहाँ से एक सरफेस लेयर प्रोवाइड करना कि एक लेवल में हो, तो यहाँ से लेवलिंग स्टार्ट हो जाता है। और टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी, और उसके साथ साथ हम सबको पता है कि जैसे लेयर बनते जाएंगे ऐसे बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है बियरिंग कोर्स। बियरिंग कोर्स जिसे हम सरफेस कोर्स भी बोलते हैं, जो बिटुमिनस का होता है और बिटुमिनस मिक्स का होता है, तो जिसके बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक यहाँ पे दिया है टू गिव द स्मूथ राइडिंग सरफेस। एक स्मूथ राइडिंग सरफेस के लिए टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर टू लोअर लेयर। हम सबको पता है कि हम सरफेस कोर्स क्यों लगाते हैं, तो बिटुमिनस बैंडर का यूज करके हम रोड को बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ पे रेनफॉल होगी तो ये जो वाटर है वो बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और सबग्रेड तक नहीं आएगा। तो यहाँ तक वाटर नहीं आएगा तो ये लेयर में फेल्यूर नहीं होगा। अगर यहाँ तक वाटर पहुँचता है तो यहाँ पे फेल्यूर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सरफेस कोर्स का बियरिंग कोर्स बनाते हैं। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर टू लोअर सरफेस, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन द रोड सरफेस। तो रोड सरफेस पे डस्ट होती है, उसका एक्यूमुलेशन लोअर सरफेस पे ना हो, उसके लिए भी हम लेयर बनाते हैं। ट्रांसफर व्हील लोड टू बेस,
तो यहाँ पे जो ट्रांसफर व्हील लोड होता है तो उसको हम बेस तक ट्रांसफर करते हैं। और टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस, तो हम सबको पता है कि स्मूथनेस की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सब कंपोनेंट वाइज हमने फंक्शन बताया। तो आपको सीटीओ एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन द पेमेंट कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, तो हम सबको ये पेमेंट के कंपोनेंट का लिस्ट बनाना है कि 4 पेमेंट कंपोनेंट है मेजरली, और उनमें से सबग्रेड सोइल के फंक्शन, सब बेस के फंक्शन, बियरिंग कोड्स और बेस कोड्स के फंक्शन है। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से आया कि एक्सप्लेन द पेमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पेमेंट, तो जो ये जो कॉमन फंक्शन है पेमेंट के, ये आपको एक्सप्लेन करने होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट की, जो जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, बेसिकली मेजरली 2 टाइप ऑफ पेमेंट है। पेमेंट को हम बहुत सारी मेथड से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेजरली 2 मेथड है, जो 2 टाइप्स है जो हम देखते हैं। उसमें से पहला है फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा है रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में इसी सब लेयर होता है कि नेचुरल सबस्ट्रेट, उसके ऊपर कॉम्पैक्टेड सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर ग्रेन्युलर सबस्ट्रेट अनबाउंड बेस होता है, और आसपास बिंडर का 2 कोर्सेज होते हैं। इस हिसाब से जो हमारा बियरिंग कोर्स होता है, इसमें आसपास बिंडर कोर्स रहता है और सरफेस कोर्स रहता है। जो सरफेस कोर्स में हम बिटुमिनस का यूज करते हैं, जो प्राइमर होता है, और उसकी लेंथ अप्रोक्स 50 mm जितनी होती है। आसपास बाइंडर की जो लेंथ है जिसमें बिटुमिनस मिक्स का यूज करते हैं, वो 120 mm का होता है। तो इंटरफेरेंस ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, कि 2 लेयर बनाते हैं। उसके बाद जो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स है, तो बेस कोर्स की अप्रोक्स लेंथ एज पर इंडियन रोड स्टैंडर्ड 250 mm होती है, और सब बेस कोर्स की 300 mm तक होती है। और उसके नीचे हमने जैसे बात की कि 0.5 मीटर यानी 500 mm का कॉम्पैक्ट सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो 1-2 मीटर तक जो नेचुरल सॉइल होती है नीचे, ठीक है, उसके ऊपर जो हम सॉइल डालते हैं और सॉइल फिल करते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं, और कॉम्पैक्ट करके 500 mm तक का हम लेयर बनाते हैं। तो इस हिसाब से इतनी थिकनेस में ये सब फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेयर बनते हैं। बेसिकली it possesses a low flexural strength and transfer wheel load to subgrade by deformation action। हम सबको पता है कि यहाँ पे जब जब व्हील लोड आएगा, तो ये पूरे सब लेयर में डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन की वजह से ये है वो लोड ट्रांसफर करेगा कहाँ तक, सबस्ट्रेट सॉइल तक और नेचुरल ग्राउंड तक उसका लोड ट्रांसफर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है बहुत सारे बिटुमिनस के फ्लेक्सिबल पेमेंट के एग्जाम्पल दे, तो बिटुमिनस रोड है जो हमारा, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। WBM रोड है, वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट है। अर्थ के सिंपल रोड होते हैं और ग्रेवल के रोड बनाते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट है। इट रिफ्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द लोअर लेयर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। तो वो जो रिफ्लेक्शन है जो लोअर लेयर और टॉप ऑफ द सरफेस में क्या है, और देयर विल नो टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे कॉन्क्रीट पेमेंट होगा, तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो ये बात की हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट की, लेयर की थिकनेस की, और फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है। सेकंड टाइप है जो मेजर टाइप है, उसको हम रिजिड पेमेंट बोलेंगे। हमारे आसपास जो आरसीसी के हम पेमेंट के रोड देखते हैं, उसको हम रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली इट पोजेस अ गुड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसकी अच्छी होती है, और वो क्या करता है कि जो ट्रांसफर लोड है उसको डायरेक्टली सबग्रेड में ट्रांसफर करता है विदाउट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सब बेस होता है, सबग्रेड होता है, उसके ऊपर बेस कोर्स होता है, उसके ऊपर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट होता है। तो सीमेंट कंक्रीट का जो स्लैब होता है वो डायरेक्टली सबग्रेड, ये पूरा पूरा लोड ट्रांसफर करता है सबग्रेड तक। ठीक है, तो जिसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट की वजह से लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम होती है, यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो एग्जांपल है कि सीमेंट कंक्रीट रोड है हमारा, आरसीसी रोड है, ये सब रिजिड पेमेंट रोड है। टेम्परेचर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा कंक्रीट की वजह से, तो यहाँ पे मेजरली रिजिड पेमेंट में टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। हमने आगे भी जब डिस्कस किया था तब फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का कंपेरिजन देखा था। अब तीसरा टाइप है वो है सेमी रिजिड और कंपोजिट पेमेंट है, जिसमें हम रिजिड पेमेंट और कंपोजिट पेमेंट का हम यूज करते हैं अलग अलग टाइप के। और लास्ट जो टाइप है वो इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट है। तो इसमें क्या करता है कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ ब्लॉक पेमेंट का यूज करते हैं, जिसमें और हम रिजिड पेमेंट जैसा एक पेमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये मेजर 4 टाइप है
फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट और इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट। उनमें से मेजरली हम देखते हैं वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। तो यहाँ पे दोनों फिगर में थिकनेस के साथ रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट की लेयर की थिकनेस यहाँ पे दी हुई है। सो दोस्तों, आज जो हमने डिस्कस किया वो है पेमेंट कंपोनेंट फंक्शन के बारे में। 3 या 4 टॉपिक थे, तो जिसमें हमने देखा कि पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पेमेंट क्या है, पेमेंट क्यों हम बनाते हैं, उसके मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। और पेमेंट के अलग अलग कंपोनेंट है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर कंपोनेंट के फंक्शन क्या है, और टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पेमेंट डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू।